बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अली मोहन, क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। आज हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम डिस्कस करेंगे। लॉगरिथम, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में बताया, कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैथ्स के अंदर, जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं। स्पेशली वो क्वेश्चंस जिनके अंदर हमारा वास्ता बहुत बड़ी वैल्यूज़ के साथ या बहुत छोटी वैल्यूज़ के साथ पड़ता है, उनकी कैलकुलेशन में लॉगरिथम बहुत अहम रोल अदा करता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लॉगरिथम, कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या होते हैं और उनको किस तरह प्रूव किया जाता है। तो जनरली जो लॉज हम लोग लॉगरिथम में यूज़ करते हैं वो ये 4 लॉज हैं। पहला लॉ जो है हमारे पास वो ये है कि यहाँ आपके सामने m और n अगर दो टर्म्स या दो वैल्यूज हों जो कि आपस में मल्टीप्लाई हों ऑन द बेस ऑफ a, तो दो ऑप्शन है। एक ये कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये कहा जाए कि प्रोडक्ट करें और जो रिजल्ट आए उसका लॉग लिया जाए। राइट हैंड साइड पर सम ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट नंबर, लॉगरिथम ऑफ सेकंड नंबर, यानी मुख्तसर तरीके से ये कह लें कि प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर अगर लॉगरिथम अप्लाई किया जाए तो वो सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह m और n दो नंबर्स हैं, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अगर आप इनको पहले डिवाइड करें फिर इसका लॉगरिथम निकाल लें, वो बराबर होगा इसके डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स के। इन शॉर्ट, डिवाइड के ऊपर अगर लॉगरिथम अप्लाई किया जाए तो वो डिवाइड सब्ट्रैक्शन में इस वे से कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह m कोई नंबर है, उसके ऊपर अगर कोई पावर हो तो लॉगरिथम के मुताबिक हमें ये अलाउ है उस पावर को हम लोग एज अ कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं इस नंबर के साथ। इसी तरह ये इसका फोर्थ लॉ है। इसकी दो शेप्स हैं, ये प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है और ये डिवाइड में भी लिखा जा सकता है। ये वो बेसिक लॉज है लॉगरिथम के कि जिनकी मदद से हम अपनी काफ़ी सारी कैलकुलेशन को बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका अमली मुजाहरा हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारा आज का जो लेक्चर है वो इन लॉज को प्रूफ करने तक महदूद है कि किस तरह इन लॉज को प्रूफ किया जाता है। तो 9th क्लास फेडरल बोर्ड के लिहाज से पेपर्स के अंदर मोस्टली इनमें से कोई एक प्रूफ हर साल आता है, तो इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट से इसके प्रूफ का स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ को प्रूफ करते हैं। इसमें फर्स्ट लॉ का जो प्रूफ है उसमें सिंपल सा वे ये कर लें, मैं यहीं से इसका प्रूफ लिखता हूं। नॉर्मली हम लोग प्रूफ के अंदर ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं, या किसी हद तक लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं फिर उसी हद तक राइट हैंड साइड को सॉल्व करके प्रूफ के इक्वल। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट वे होगा। आपने जो तरतीब बनानी है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल वे है कि किस तरतीब से हम लोग इसको लिख रहे हैं। प्रूफ में आपने ये लिखा, यहाँ पर आप लिखेंगे वर्ड सपोज कर लें। दो सपोजिशंस आपने करनी है। राइट हैंड साइड पर ये जो फर्स्ट लॉगरिथम पार्ट है इसको सपोज कर लें, लेट log ऑन द बेस ऑफ a ऑफ m इज इक्वल टू x। इस सारे को x के बराबर सपोज कर लें और इसको इक्वेशन 1 या रिजल्ट 1 मान लें। जबकि इसके साथ दूसरी तरफ log n ऑन द बेस ऑफ a, इस सारे को y कंसीडर करके इसको रिजल्ट नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें। ये दो रिजल्ट ले लेगा। तो फर्स्ट को इसको x कंसीडर कर लिया, इसको y कंसीडर कर लिया। सेकंड स्टेप पे जस्ट आप ये करें कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया था। जस्ट ये करना है, ये जो बेस a है, a को एज अ बेस लिखेंगे और ये x इसके ऊपर एज अ पावर आ जाएगा और m इक्वल के दूसरी जानिब लिखा जाएगा। ये आपने जस्ट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको यूज करना होगा हमें आगे, तो इसलिए इसको रिजल्ट नंबर 3 कह दिया हमने।
इसी तरह दूसरी तरफ भी हम लोग जो है इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और इसके नीचे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लें। यकीनन ऑलरेडी हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं वो लिखा जाएगा, a एज अ बेस आएगा, y एज अ पावर, और n को इक्वल के इस तरफ लिखेंगे। ये आपके सामने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ये हमने इसकी पार्टीशन की है। अब सबसे पहले इसको x कंसीडर किया, इसको y कंसीडर किया, इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी हमने, और इस पार्ट की भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोगों ने लिख दी है। अब जब हम लोग इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसके बाद हमने करना ये है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 4 में, इनमें हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक m की वैल्यू है और एक n। तो इन m और n की वैल्यूज को जो हमारे पास आ चुकी हैं, अब हमने इसको किस तरह यूज करना है, तो उसका सिंपल वे ये है कि यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि m और n में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग भी इसका एडवांटेज लेंगे और हम लोग यहाँ सेंटेंस लिख देंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने का रूल ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है। इक्वेशंस को जब भी आप मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऑपरेट किया जाता है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऑपरेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास है a पावर x, ये इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाइड इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है a पावर y, इक्वल के दूसरी तरफ आप राइट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड पर m मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, और हम जानते हैं यहाँ बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पावर, बेस को एक मर्तबा लिख के पावर को प्लस कर लेंगे, जबकि इक्वल के दूसरी तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म्स इसी तरह रहेंगी m इंटू n। अब एट द एंड आप इसके बाद इस सारे पार्ट्स को कहेंगे इन, या इस तरह सिंपल कहते हैं इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। लॉगरिथमिक फॉर्म में ये जो a है ये बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है और ये इसका रिजल्ट है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये जो a है ये एज अ बेस लिखा जाएगा, log टू द बेस a, और m और n जैसा कि हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म की एक्सप्रेशन से जानते हैं कि उसमें किस तरह की कन्वर्जन होती है, m और n को log के साथ लिखना होगा, और ये जो पावर x प्लस वाई है एक्सपोनेंट है, इसको इक्वल के इस तरफ लिखना होगा x प्लस वाई। तो यहां तक आपके सामने मैं रिपीट करता हूं, फिर मैं इसके लास्ट स्टेप पे जाऊंगा। हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना था, तो हमने इसको x कंसीडर किया, इसको y कंसीडर किया, सिंपली इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब जब हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें m और n की वैल्यूज मिल गई, और m और n की वैल्यूज का हमने एडवांटेज क्या लेना है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप भी m और n को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या m और n को मल्टीप्लाई किया, साथ में उनकी वैल्यूज भी लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होंगी। बेसिस सेम है, बेस को एक मर्तबा लिखा, पावर को ऐड किया, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ तक आने के बाद हम लोगों ने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप पे आप जस्ट ये वर्ड यूज कर दे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू ले ले और इक्वेशन 2 से y की वैल्यू ले ले, इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा log ऑफ a m इंटू n इज इक्वल टू, x की जगह पर आपके सामने सपोजिशन के मुताबिक x इज इक्वल टू
ए और m था प्लस y इज इक्वल टू लॉग a और n हमारे पास है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रूव हो गया। तो इसमें प्रोडक्ट से सम पर आना था। तो होप्स हो कि इसमें आपको तमाम रिजल्ट आपके सामने है कि बहुत सिंपल वे है कि किस तरतीब से किया। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हो तो इसका सेकंड पार्ट बहुत आसान है, इसी के अंदर मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूं। उसमें जस्ट मामूली सा फर्क हम लोग कर लेंगे। तो इसका जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक लॉग ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू, यहां पर जस्ट माइनस आ जाएगा। अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, ये सेकंड लॉ जो हमने तरतीब लिखी थी उसके मुताबिक सेकंड। तो इसका प्रोसेस भी एज इट इज सारा यही रखें कि इसको आप x कंसीडर कर लें, इसको आप y कंसीडर कर लें, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें। और एज यूजुअल जैसा कि पिछले पार्ट में हमने किया, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल रही है और इधर से हमें n की वैल्यूज मिल रही है। यहाँ पर हमने इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब m और n आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम भी इनको डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइडिंग में ये चीज क्लियर है कि किसको किस पर डिवाइड करना है, किस टर्म को किस टर्म पे डिवाइड करना है। तो आपके सामने m अपान से ऊपर है, m डिवाइड हो रहा है, n डिवाइड हो रहा है। तो m वाली वैल्यू को n वाली वैल्यू पे डिवाइड करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करना है। तो तरीकाकार वही है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है a पावर x डिवाइडेड बाय, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है a पावर y, जबकि इक्वल के उस तरफ राइट हैंड साइड्स डिवाइड होंगी, m डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड पर m है 3 में और वहां पे राइट हैंड साइड पर n है। और चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इस केस के अंदर के बेसिस सेम हो, बीच में डिवाइड हो। हम इसको इस तरह ऊपर ले जाके लिखें, बेस को वंस टाइम लिखें, तो इसको लिखा जा सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू m अपॉन n। उसके बाद ये हमारे पास बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये इसकी जजमेंट या रिजल्ट आ गया। अगेन हम लोग यहाँ पर सेंटेंस यूज कर रहे हैं कि इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पे भी आप वापस इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म पर आ जाएं। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म के मुताबिक एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट, ये a है, इसको लॉग की बेस में लिखेंगे। ये m अपॉन n ये लॉग के साथ आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखने पे आएंगे कि लॉग m अपॉन n, और ये टुकड़ा जो पावर है ये इक्वल के दूसरी तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई। अगेन ये m अपॉन n इसी तरह रहने दे और इक्वल के दूसरी तरफ अगेन इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर लें। इक्वेशन 1 के मुताबिक x की वैल्यू वो हमने यहाँ मेंशन कर दी, इक्वेशन 2 के मुताबिक y की वैल्यू वो हम वहां से मेंशन करेंगे, बीच में माइनस है। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो हमने तरतीब बनाई हुई थी या उसमें किताब के अंदर जिस तरतीब से दिए हुए हैं, तो ये आपके सामने ये भी प्रूफ हो चुका। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट कर सकता है, सेकंड पार्ट उसके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट यहाँ तक तो सेम है। वहां पर हमें m और n को मल्टीप्लाई करना था, इस पार्ट के अंदर हमें m और n को डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद जो अलजेब्रिक के हमने पावर या एक्सपोनेंट्स के बेसिक रूल पढ़े हैं उनको अप्लाई करेंगे, और फिर एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक या लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हमारे पास प्रैक्टिस हो तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। होप्स हो कि इन 2 क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत आसान है, इसका थर्ड लॉग यूज करना है, उसके लिए हमें ये पैटर्न चेंज करना होगा, थोड़ा सा उसमें हम लोग तरतीब के लिहाज से चेंज करके लाएंगे। तो लॉगरिथम के थर्ड लॉ के मुताबिक हमने जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट आपके सामने मैं लिख देता हूं।
थर्ड लॉ प्रूव ये करना है कि log a m पावर n is equal to n into log to the base a of m। ये हमने प्रूव करना है। तो इसका जो तरीकाकार है ये भी बिल्कुल सिंपल है कि इसमें आपके सामने हम लोग जो तरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखें। प्रूफ सपोज कर लें कि सपोज फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड log a m पावर n इज इक्वल टू x। इसको रिजल्ट नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 मान लें, और ये जो कुछ राइट हैंड साइड पर है इसमें सिंपली ये n को छोड़ दें। जस्ट log वाले पार्ट को आप सपोज कर लें, log वाले पार्ट को n को छोड़ दें। तो पिछले पार्ट में भी 2 log हमने सपोज किए थे, इस दफा भी हम लोग 2 log सपोज कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट हम लोग जो सपोज करें log a m इज इक्वल टू y। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ। उसके बाद प्रीवियस पार्ट की तरह इन दोनों को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी r का वर्ड लगा के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। a पे पावर, ये a बेस है तो यहां भी बेस बनेगी, x पावर में जाएगा इज इक्वल टू, और ये जो log के साथ लिखा हुआ है हम लोग इसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे। इसको आप बेशक रिजल्ट नंबर 3 कह दें। इसी तरह इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म r का वर्ड लगाएं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a को एज अ बेस लिखेंगे, y एज अ पावर जाएगा और m को आप इक्वल के इस तरफ लिख सकते हैं। इसको आप रिजल्ट नंबर 4 कह दें। ये आपके सामने है कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में भी कुछ ऐसा ही किया, अब भी वैसा ही चल रहे हैं। अब प्रीवियस पार्ट में हमारे पास m की वैल्यू आती थी और n की वैल्यू आती थी, और फिर गिवन रिजल्ट के मुताबिक हमने उसको या मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया। यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू आई है और इस मरतबा दूसरी तरफ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम यहाँ से कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि a पावर y इज इक्वल टू m है। a m की वैल्यू है। हम यहां सेंटेंस लिख रहे हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 3। m की इस वैल्यू को, m की ये जो वैल्यू है a पावर y, इसको इक्वेशन 3 में यूज कर दें, पुट कर दें। जहां m लिखा है वहां पर a पावर y लिख दें। तो फिर ये होगा कि इक्वेशन 3 इम्प्लाइज या बिकम्स एज, इक्वेशन 3 की शेप जो चेंज होगी वो कुछ इस तरह की होगी। a पावर x इसी तरह लिखा जाएगा, a पावर x इज इक्वल टू, m की जगह ब्रैकेट लगाएं और m की जगह उसकी वैल्यू लिख लें a पावर y, और जो m पे पावर लगी हुई है n, उसको एज इट इज बाहर मेंशन कर दें एज अ पावर। तो यहां पर एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि हमने इस टुकड़े को x सपोज किया, इसमें n को छोड़कर इसको y सपोज किया, दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एडवांटेज ये आया कि m की वैल्यू आ गई। तो इस m की वैल्यू को हमने इक्वेशन 4 से हासिल किया और इक्वेशन 3 में यूज किया, तो हम इस स्टेप पे पहुंचे। नेक्स्ट स्टेप, ये पावर इस पावर से बाय रूल लॉ ऑफ पावर, उसके तहत ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास जो केस आएगा वो आ जाएगा a पावर x इज इक्वल टू a पावर n y। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, n और y मल्टीप्लाई होंगी। आप y n लिख दें, n y लिख लें, लिखा जा सकता है। तो अब इसके बाद आपके सामने बीच में इक्वल का निशान और दोनों तरफ बेस सेम है। अगर दोनों तरफ बेस सेम हो, बीच में इक्वल हो, तो उस केस में पावर भी यकीनन इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे बाय इक्वेटिंग, या बाय इक्वलिटी भी आप कह सकते हैं, बाय इक्वेटिंग x इज इक्वल टू n y,
x बराबर होगा, ये पावर बराबर होगी इस पावर एन वाई के। और फाइनल स्टेप पे जब आप यहाँ पहुंच चुके कि x इज इक्वल टू एन वाई, आपका सेंटेंस होगा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या यूजिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू लिख लें। x की वैल्यू आपके सामने x की जगह लिख सकते हैं log ऑफ a m पावर n इज इक्वल टू, ये n इसकी तरह रहेगा, और y की जगह पर हम लोग लिखेंगे log ऑफ a m। इक्वेशन 2 से y की जगह हम लोग लिखेंगे log ऑफ a m इज इक्वल टू y। तो ये हमारे सामने, ये हमारा थर्ड लॉ प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनमें हमने यही किया कि x और y के मुताबिक लिखा, किसी भी लॉ को जो हमें गिवन थे उनको सपोज किया, और उसके बाद हम लोगों ने उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, वहां से m या n की वैल्यूज ली, और फिर राइट हैंड साइड को या अपने रिजल्ट को फोकस किया कि किस रिजल्ट पे पहुंचना है, उसके मुताबिक उसको हम लोगों ने एडजस्ट किया। अब हम लोग इसके फोर्थ लॉ पर आ रहे हैं, जिसकी रिजल्ट में दो शेप्स हमारे सामने होंगी, वो जरा आप देखें। पार्ट नंबर 4 है, रिजल्ट हमारे सामने है उसका, रिजल्ट नंबर 4 का। log of a n is equal to log of b n multiplied by log of a b। और इसी की जो दूसरी शेप भी हमने प्रूव करनी है, उस शेप के मुताबिक इस रिजल्ट को बराबर आना चाहिए log ऑफ डी एन अपॉन log ऑफ बी ए। तो हमने ये तीन रिजल्ट्स आपस में इक्वल ला कर दिखाने हैं कि किसी एक से स्टार्ट करें, और बाकी दो शेप्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह बनती है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिहाज से ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिहाज से होगा कि हमने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अब इसमें जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें वो शेप हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन से। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बेस ए है, यहाँ पर भी बेस ए है, तो डिफरेंट बेस वाला जो है वो ये बी है। यहाँ से स्टार्ट कर लें, जो बेस डिफरेंट है यहाँ से स्टार्ट कर लें, और सपोज कर लें कि ये जो पोर्शन है log बी एन, ये हमने बराबर रख लिया x के। log बी एन को हमने बराबर रखा है x के, और इसको हमने अपनी आसानी के लिए इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। मैं जगह के लिहाज से थोड़ा सा इसको बैक से स्टार्ट कर लेता हूं, ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा पोर्शन आ जाए। प्रूफ के अंदर हमने सेंटेंस सपोज लिखा, और हमने इस पोर्शन को लिखा कि log बी एन इज इक्वल टू x इक्वेशन 1। और उसके बाद हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और सेंटेंस हमारा होगा इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस। अब यहाँ b बेस के रहेगा, n जो x जो है ये पावर में आएगा, और इज इक्वल टू n आ जाएगा। ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने करना ये है, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज बनानी है ये बी लॉग के साथ लिखा हुआ है, यहाँ भी हम लोग इसको लॉग के लिहाज से लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी बेस ए है, बेस ए की तरफ जाना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग सेंटेंस लिख देंगे कि टेकिंग log to the base a both sides। अब इसमें दोनों तरफ log का इजाफा कर दें, लेकिन उस log की जो बेस हो वो a हो, यानी इसके बाहर भी log a लगा लें। log a b पावर x
इज इक्वल टू लॉग ए और एन आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो आपने ध्यान में रखना है। अभी हमने प्रीवियस पार्ट में प्रूफ किया था लॉग ए m पावर n इज इक्वल टू n लॉग a और m। इस रिजल्ट के अंदर जो हमने प्रूफ किया है, इसके अंदर हमने ये साबित किया था या ये बात हम लोगों ने समझी थी कि अगर किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं और उस नंबर पे कोई पावर है तो आप उस पावर को एज अ कोफिशिएंट शुरू में लिख सकते हैं। यही रिजल्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये x हम लोग शुरू में लिख लेंगे बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इंटू लॉग a ऑफ b इज इक्वल टू लॉग a ऑफ n। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप इस x की ऊपर से वैल्यू ले लें और x की जो वैल्यू हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यूजिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 से x की वैल्यू ले लें। तो x की जगह पर हम ये वैल्यू लिख लेते हैं लॉग बी एन इंटू एक्स और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग ए ऑफ बी इज इक्वल टू दिस लॉग ए एन। अब ये सारी प्रोडक्ट इसके बराबर या ये अकेला इस प्रोडक्ट के बराबर रीअरेंज करके लिख लें। लॉग ए एन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट पे लिख लिया। मल्टीप्लाई का निशान लगा लें बेशक। लॉग ए बी, ये आपके सामने हमने इसकी फर्स्ट शेप को वेरीफाई कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के लिए अगर हम इसकी ये शेप बनाना चाहें कि यही सेम पार्ट इसके बराबर भी होगा तो फिर क्या किया जाएगा। अब उसके लिए आपने जस्ट एक स्टेटमेंट आगे और चलानी है और वो ये है कि नाउ रिप्लेस या पुट कह दें या रिप्लेस कह दें, जैसे आपको आसान लगे। रिप्लेस n बाय a इन अबव रिजल्ट। इस ऊपर वाले रिजल्ट में जहां जहां आपके पास n लिखा हुआ है वहां पर आप a लिख लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा log a ऑफ a इज इक्वल टू log b ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय log a ऑफ b। तो जहां जहां हमारे पास ये n था उसको हमने रिप्लेस कर दिया, n को जहां जहां n था उसको रिप्लेस किया a से। अब यहाँ पर आपके सामने बेस में a है, a की बेस पर a का लॉगरिथम। तो जहन में रखें कि किसी भी नंबर की बेस पे उसी नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो हमेशा 1 होता है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस एट इटसेल्फ इज ऑलवेज 1। 10 की बेस पे 10 का लॉगरिथम 1 होगा, 20 की बेस पे 9 की बेस पे 9 का लॉगरिथम 1 होगा, 7 की बेस पे 7 का लॉगरिथम 1 होगा। किसी भी नंबर की बेस पे उसका अपना लॉगरिथम हमेशा 1 होता है। तो a की बेस पे a का लॉगरिथम तो ये 1 होगा इज इक्वल टू log ऑफ बी ए मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ ए बी। नेक्स्ट स्टेप में आपने जस्ट ये करना है कि ये जो आपके पास बेस बी वाला पोर्शन है इसको अपान से दूसरी तरफ लिख लें।
1 upon log b of a is equal to log of a b। तो इसके बाद अब आपके पास इक्वेशन नंबर, जो आपके पास ये log ऑफ a की वैल्यू आ गई है, log ऑफ a b, इसके लिहाज से आप लोगों ने जो अब आगे एक छोटा सा स्टेप ध्यान में रख, तो इससे आगे हम लोगों ने अब किस तरह जाना है उसको समझने के लिए आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमने इस रिजल्ट पे आना है log a n। अब यहाँ log a n कहीं नहीं है और हमने log a n को इसके बराबर कंसीडर करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो log ऑफ a n हमारे पास इस इक्वेशन को अगर हम अपनी आसानी के लिए इक्वेशन 2 कह दें, और इस इक्वेशन 2 के अंदर log ऑफ a ऑन द बेस ऑफ log a, ये b का लॉगरिथम, ये जो हमने फाइंड किया, इसको और x को पुट इट इन टू आल्सो, या साथ में लिख दे विद वैल्यू ऑफ x, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें इस रिजल्ट को, और वहां पर इस इक्वेशन 2 में x की वैल्यू भी पुट कर दें। तो रिजल्ट हमारे पास जो आ जाएगा वो मैं यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी यहाँ जगह बना देता हूँ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैं कोशिश करके एडजस्ट करता हूँ। तो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पर तो इक्वेशन 2 की यही सेम शेप बरकरार रहेगी, log a और n, जबकि राइट हैंड साइड पर x की जगह आप इक्वेशन 1 से उसकी वैल्यू लिखेंगे log b n, और ये जो log a b है, log a b की वैल्यू आप यहां से लेंगे और वो वैल्यू है 1 अपॉन log b a। और जैसा कि आप लोगों को क्लियर है कि दिस वन एंड दिस वन, और हम जानते हैं कि हर टर्म के नीचे 1 होता है, इसकी फाइनल जो मल्टीप्लिकेशन log ऑफ a n। तो ये हमारे पास log ऑफ a n की दूसरी शेप भी प्रूव हो गई। थोड़ा सा इसके अंदर जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पार्ट तो आसानी से प्रूव हो गया कि किस वे से किया, कि इसको हम लोगों ने जो इनमें से सबसे डिफरेंट बेस वाला था b, उसको आपने सपोज किया, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, क्योंकि बेस a वाले चाहिए तो हमने लॉगरिथम टू द बेस a दोनों साइडों पे लगाया, और log का थर्ड रूल यूज किया, पावर को स्टार्टिंग में लिखा और x की वैल्यू यूज की, तो हमारा ये रिजल्ट सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने जो आगे आना था उसमें इस रिजल्ट के अंदर आना है, तो हमने ये किया कि जो रिजल्ट आ चुका उसमें जहां जहां n था उसको हमने a से रिप्लेस किया, और वहां से हमारे पास जो शेप आ रही है उस शेप में से हमने इसकी वैल्यू ली, क्योंकि हमने इसको अगेन इसी रिजल्ट को इन दो के बजाय किसी और शेप में ले जाना है, तो इसको भी चेंज कर दें, इसको भी चेंज। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास थी, log ऑफ a b की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो वैल्यू ली है और x की वैल्यू लेके इक्वेशन 2 में वापस पुट की, तो ये शेप भी आ गई। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लॉज ऑफ लॉगरिथम डिस्कस किए, उनके प्रूफ किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, समझने के लिहाज से, इस्तेमाल के लिहाज से और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब इसका यूज जो है हम लोग अगली एक्सरसाइज 3.4 में करेंगे। इस प्रूफ के लिहाज से या इस लेक्चर के लिहाज से अगर कोई प्रॉब्लम है, आप कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, और जहां मेरी इस्लाह की जरूरत हो जरूर कीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी और हम सबकी हिफाजत फरमाएं, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। शुक्रिया। अल्लाह।